बिहार में चुनाव प्रचार के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है तो कार्रवाई नहीं होती। हमारी सरकार में एक बात पर स्पष्ट है कि जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, हम ना तो किसी को फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं। इसलिए यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही तथ्य और सबूत मिलते हैं तुरंत कार्रवाई होगी। हम खरमास का इंतजार नहीं करेंगे। हमारी सरकार में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय में देरी न हो। उन्होंने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि इतना अहंकार तेजस्वी यादव को ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर उन्होंने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं हमारे गठबंधन को फायदा होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, इन दोनों की जोड़ी बिहार को विकसित बिहार बनाएगी। अगर अपराधियों को संरक्षण देती तो कल रात जो कार्रवाई हुई है वो नहीं होती। हमारी सरकार एक बात को लेकर स्पष्ट है और जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं, ऐसे में ये एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। देखिए, जो घटना घटी है वो दुखद है और मैं कतई इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि योर क्राइम इज लेसर देन माइन या माई क्राइम इज लेसर देन योर्स। दैट डजंट मीन कि ये क्राइम नहीं है। अगर एक भी घटना घटती है, मैं कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जा रहा, एक भी घटना घटती है वो चिंता का विषय है हमारी सरकार के लिए, वो चिंता का विषय है। ऐसे में बस इतना विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी अपराधी जेल में होंगे यदि हमारी सरकार बनी। अरे प्रभु, खरमास तक तो हम लोग भी नहीं। खरमास की आप बात करें, खरमास से बहुत पहले ही। अभी तो चुनाव चलते चलते ही हमको लगता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थोड़ी ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई खरमास आएगा और उससे पहले हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही जांच सामने आती है, जैसे ही कोई तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। हम लोग थोड़ी इसको प्रोलॉन्ग करके रखेंगे कि भैया सबूत आज मिले, हम लोग खरमास का इंतजार करेंगे। और हमारी सरकार में हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके के न्याय मिलने में विलम्ब नहीं हो। पिछले आप कुछ समय से देख रहे होंगे, जैसे ही कोई घटना घटती है तुरंत आरोपियों को पकड़ा जाता है, कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जाती है। इस डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार में कतई किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये विश्वास है। इतना अहंकार अच्छा नहीं है भाई, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। इस तरीके से कि 18 को हम शपथ ले लेंगे, ये कर लेंगे। भैया, आपको बना कौन रहा है? पहली बात तो आप जमीन पर हैं कि नहीं है? जिस तरीके से एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई, एक यूनाइटेड एनडीए है इस बार। पिछली बार तो डिवाइडेड था, तब भी हम लोगों ने सरकार बना ली थी। इस बार यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। इस बार कतई महागठबंधन सरकार बनाना तो बहुत दूर, सरकार बनाने के आंकड़े के कोसों दूर रहने वाला। देखिए, प्रधानमंत्री जब जब आते हैं उनके आने से हमारे गठबंधन को लाभ मिलता है, लोगों में उत्साह, लोगों का विश्वास। और ये पिछले एक साल में प्रधानमंत्री जी की मेहनत ही है। जिस तरीके से चुनाव से पहले वो 12 बार बिहार आए, जिस तरीके से चुनाव के दौरान वो निरंतरता में बिहार आ रहे हैं, उसने भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डबल इंजन की सरकार को लेकर विश्वास बढ़ाया है। केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये एक ऐसी जोड़ी है, जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि नरेंद्र और नीतीश की ये जोड़ी है जो सही मायनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे बिहार के लिए, एक स्वर्णिम काल के तौर पर।